नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के मेडिकल मैनेजमेंट से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ड्रग एडमिनिस्टर फर्स्ट इन पेशेंट विद हार्ट अटैक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ड्रग फर्स्ट एडमिनिस्टर करनी चाहिए जो पेशेंट हार्ट अटैक से हो। तो ऑप्शन ए स्टेटिन, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी एसीई इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देखिए, जो पेशेंट हार्ट अटैक या एमआई से होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक से हो, तो उसमें सबसे पहले जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो एस्पिरिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो एस्पिरिन ड्रग होती है, इसका काम होता है प्लेटलेट के साथ बाइंड होकर प्लेटलेट के एडेशन और एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है, जिससे क्लोट के फॉर्मेशन को रोका जा सके। तो एस्पिरिन एडमिनिस्टर करेंगे हार्ट अटैक में सबसे पहले, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है, यह ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में यूज की जाती है, डिक्रीज बीपी में, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। स्टेटिन जो होती है, यह लिपिड लोअरिंग ड्रग बोलते हैं। स्टेटिन का काम होता है जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके लेवल को लोअर करना यानी कम करना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट ए पेशेंट हैज कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज रिसीविंग एस्पिरिन टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है, उसने रिकॉग्नाइज किया है एक पेशेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, और वह एस्पिरिन रिसीव की है, उसने एस्पिरिन टेबलेट जो है उसको ले रहा है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। ऑप्शन ए रिलीव पेन, ऑप्शन बी डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन, ऑप्शन सी रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी डिमिनिश इन्फ्लामेशन। देखिए, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को डिमिनिश करने के लिए, कम करने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक, एग्जाम्पल के लिए पीसीएम यूज की जाती है। और रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए जो टेबलेट यूज की जाती है तो वो होती है पेन रिलीवर, डाइक्लोफेनिक या मॉर्फिन, कोई भी यूज कर सकते हैं। और जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पेशेंट एस्पिरिन को रिसीव कर रहा है तो वह क्या करेगी, डिक्रीज प्लेटलेट एडेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एस्पिरिन इन एंजाइना पेक्टोरिस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस में एक पेशेंट एस्पिरिन टेबलेट ले रहा है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इस ड्रग का। ऑप्शन ए वेसोडाइलेशन, ऑप्शन बी स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग हार्ट रेट, ऑप्शन डी इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। देखिए, जो एस्पिरिन टेबलेट होती है इसका काम होता है प्लेटलेट के साथ बाइंड होकर जो प्लेटलेट होती है उसके एग्रीगेशन और एडेशन को कम कर देना। तो यह क्या करेगी, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिक्रीजिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट के डिक्रीज करने में एस्पिरिन का कोई रोल नहीं होता है। स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन, अगर वह स्टिमुलेट करेगी तो वह और क्लोट फॉर्मेशन की कंडीशन को बढ़ा देगी, तो इसलिए ये तो नहीं होती है क्योंकि इसका काम होता है इनहिबिट करना। वेसोडाइलेशन का भी काम एस्पिरिन का नहीं होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लाइसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नाइट्रोग्लाइसरीन टेबलेट होती है वह किस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है वह किस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन ए सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन बी वाई इनहेलेशन, ऑप्शन सी वाई पेरेंट्रल रूट, ऑप्शन डी इंसर्शन। देखिए, जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है वह इमरजेंसी या कोई क्रिटिकल केयर में
तो IM में भी यूज की जाती है, लेकिन वह नॉर्मली जो यूज की जाती है सबलिंगुअल रूट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो नाइट्रोग्लाइसरीन टेबलेट होती है वह मेनली जो यूज की जाती है वह सबलिंगुअली यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ कंडीशंस जैसे इमरजेंसी की क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो उसमें IM के रूप में भी अवेलेबल होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली एंड इंट्रावेनियसली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट है जो, तो उसमें कौन सी ड्रग है जो सबलिंगुअली और इंट्रावेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लाइसरीन, ऑप्शन सी अटेनोलोल, ऑप्शन डी मॉर्फिन। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था कि सबलिंगुअल ड्रग कौन सी होती है, और इसमें सबलिंगुअल और इंट्रावेनियसली पूछा गया है। तो जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है वह इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में IM के रूप में अवेलेबल होती है, और इसको वैसे नॉर्मली यूज किया जाता है सबलिंगुअली। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। एस्पिरिन, अटेनोलोल और मॉर्फिन ये सभी ओरली भी अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोग्लाइसरीन टेबलेट होती है उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो नाइट्रोग्लाइसरीन टेबलेट होती है इसका जो साइड इफेक्ट होता है वह कॉमन जो होता है हेडेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक सेकेंड और होता है इसका, वो होता है हाइपोटेंशन। क्योंकि इसके मेनली दो ही साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो ये हेडेक काउज करती है और एक हाइपोटेंशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद MI इज रिसीविंग इंट्रावेनस नाइट्रोग्लाइसरीन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी असेस्ड फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो MI का पेशेंट वह इंट्रावेनसली नाइट्रोग्लाइसरीन रिसीव कर रहा है, तो उसमें से कौन सी कंडीशन है जिसको फ्रीक्वेंटली असेस करना चाहिए, यानी बार बार चेक करती रहना चाहिए जो पेशेंट नाइट्रोग्लाइसरीन इंट्रावेनसली ले रहा है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन सी ब्रेस्ट साउंड, ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट। देखिए जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है इसके मेनली दो साइड इफेक्ट होते हैं, एक होता है डिक्रीज BP करती है और दूसरा जो होता है वह हेडेक होता है। तो इसका नाइट्रोग्लाइसरीन का मेनली दो साइड इफेक्ट होते हैं, तो कौन सा हो गया पहला, ऑप्शन ए BP को चेक करते रहना चाहिए क्योंकि इसका हाइपोटेंशन काउज करती है, क्योंकि जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है वह हाइपोटेंशन काउज करती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है हेडेक, तो हेडेक तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसको चेक करते रहना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट सीन विद द स्टेटिन आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टेटिन ड्रग होती हैं इसका मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन ए रेब्डोमायोलाइसिस, ऑप्शन बी GIT डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी हाइपोथायराइडिज्म। देखिए स्टेटिन एक ऐसे क्लास की ग्रुप की ड्रग होती हैं जो कोलेस्ट्रोल और लिपिड को कम करती हैं, तो जो स्टेटिन क्लास की ड्रग होती हैं उनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को डिक्रीज करना, और इनका जो साइड इफेक्ट होता है वह देखने को मिलता है रेब्डोमायोलाइसिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेब्डोमायोलाइसिस क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है इसका डिस्ट्रक्शन
होने लगता है। जैसे इसमें मायोलाइसिस मतलब हो गया मसल, और लाइसिस मीन होता है ब्रेकडाउन। जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, उसको रेब्डोमायोलाइसिस कहते हैं। और यह जो स्टेटिन क्लास की ड्रग होती हैं उनका मोस्ट सीरियस या एडवर्स साइड इफेक्ट जो होता है वह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग व्हेन पेशेंट इज अंडरगोइंग लिपिड लोअरिंग थेरेपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से ऑर्गन की एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करनी चाहिए जब पेशेंट लिपिड लोअरिंग थेरेपी ले रहा हो। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। देखिए जो पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर लिपिड लोअरिंग थेरेपी अगर लेता है तो उसमें लिवर एंजाइम जो होते हैं वह भी इंक्रीज हो जाते हैं। जब लिवर एंजाइम भी इंक्रीज हो जाते हैं तो लिपिड लोअरिंग थेरेपी लेने वाले पेशेंट में एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग जो होती है वह लिवर की करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो लिपिड लोअरिंग थेरेपी जैसे स्टेटिन जो होती है यह लिपिड लोअरिंग थेरेपी होती है। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वह होता है रेब्डोमायोलाइसिस। तो उसमें क्या होता है, जो उसका साइड इफेक्ट के तौर पर अगर मॉनिटर किया जाए तो उसमें किडनी को मॉनिटर करना चाहिए सेकंड नंबर पर। क्यों? क्योंकि जो स्केलेटल मसल फाइबर डिस्ट्रक्शन होता है वह किडनी की रीनल ट्यूबल्स होती हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे एक्यूट रीनल फेलियर होने के भी चांस रहते हैं। सबसे पहले जो है वह लीवर का मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसके बाद जो है किडनी, ब्रेन और इन सब की भी करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ड्रग है जिसको यूज करेंगे किसमें, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रोल के लिए। ऑप्शन ए डेल्टियाजेम, ऑप्शन बी प्रोप्रोनोलोल, ऑप्शन सी फ्यूसेमाइड, ऑप्शन डी अटोरवास्टेटिन। देखिए जो अटोरवास्टेटिन है एक स्टेटिन प्रकार की ड्रग है। जो स्टेटिन ग्रुप होता है ड्रग का, इसमें स्टेटिन वर्ड यूज किया गया है लास्ट में। जिसमें भी स्टेटिन यूज किया जाता है वह लिपिड लोअरिंग ड्रग होती हैं या लोअर कोलेस्ट्रोल लेवल को लोअर करती हैं। तो अटोरवास्टेटिन एक लोअर लिपिड लोअरिंग ड्रग है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। फ्यूसेमाइड एक ड्यूरेटिक है। प्रोप्रोनोलोल जो होती है एक बीटा ब्लॉकर है। प्रोप्रोनोलोल बीटा ब्लॉकर है। और जो डेल्टियाजिम है यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, CCB। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।